दिल्ली के मालवीय नगर से जहां भीषण आग लगी और भीषण आग से 10 लोगों की मौत की खबर है। मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में लगी है आग। तो दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से रेस्टोरेंट ही चलता था, पूरा होटल है, पूरा होटल है। ये सारे देते हैं इनको मैक्स वालों को, और इसमें फॉरेनर्स बहुत थे। हाँ, आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको भी धीरे धीरे। आप लोग भी यहीं पे रहते हो? नहीं, मैं तो मेहरौली से। तो ये देख लीजिए, दूसरी तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है जो आग लगी है, घटना जो हुई है वो आपको नज़र आ रही होगी। और ये बताया जा रहा है जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, दरअसल कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 70-80 के आसपास ये इस होटल में लोग बता रहे हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पुष्टि ये जरूर हो गई है कि 10 से 12 लोगों की जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो इसके अंदर से जो है निकाली जा चुकी है। और सुबह 9:45 के आसपास जो है फायर ब्रिगेड को जो है कॉल आती है कि आग लगने की, और उसके बाद जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंचती है। हालांकि बताया जा रहा है कि आग पर फिलहाल जो काबू है वो पा लिया गया, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट क्या है आपके पास? लोगों के गिरने की वीडियो है। दिखाइए, वीडियो दिखाइए। पूरा फायर का जो पुला लगा था प्रॉपर वीडियो है यहाँ पर उस वक्त। वीडियो दिखाइए जरा। तो दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगी और एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। 10 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है जिसमें आग लगी और 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 70 से 80 लोग इस रेस्टोरेंट में मौजूद थे, यहाँ ठहरे हुए थे। कई विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुंचे हुए थे और इस रेस्टोरेंट में मौजूद थे। और ऊपर जैसे ही आग लगती है इनका हस्बैंड गिरेगा ऊपर उस होटल के अंदर है, वो उससे ही जंप कर रहे हैं क्योंकि बचने की कोशिश की गई होगी। और देख लो और है आप ठीक है देवेश, मैं आपको रोक रही हूँ। राहुल तो देखिए ये वीडियो भी वहां जो लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने बना लिया है। किस तरह से लोग खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को आग से बचाने की कोशिश यहाँ पर लोग करते नजर आए और उसमें भी कई लोग घायल हुए हैं। तो दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी और आग का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। और तस्वीरें देखिए, सब कुछ यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है। बताया जा रहा है 10 से 12 लोगों की डेड बॉडी निकाली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है, लेकिन फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है कि आग किस वजह से लगी। हालांकि 70 से 80 लोग जरूर इस बिल्डिंग में बताए जा रहे हैं कि मौजूद हैं। सर कितनी फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या क्या सिचुएशन अभी बनी है, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए, टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दिया है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए। पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। कितनी डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड हैं। सर क्या पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी? क्या कुछ काम हो रहा था? परमिशन थी रीजन से? देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है। तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट किस तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे, ये भी मेरा डाटा। तो एक और दुखद खबर मिल देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके जो परिवार वाले हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल के सामने ये बिल्डिंग है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, 18 लोगों की मौत हो गई है। भीषण आग में 18 लोगों की जान चली गई है। तो दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है कि इसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग यहाँ पर कूदते नजर आए खिड़की से खुद को बचाने के लिए, हालांकि उसमें भी कई लोग घायल हुए और कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है कि मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। भीषण आग से 20 लोगों की मौत हुई है। मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगी और मरने वालों की संख्या 20 हुई। हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर है। 70 से 80 लोग बताए जा रहे हैं जो इस रेस्टोरेंट में मौजूद थे।
और दमकल की टीम वहां पर 1-1.5 घंटे बाद पहुंची। दमकल की टीम जब पहुंची तो आग पर काबू पाया गया, लोगों को बाहर निकाला गया। कैजुअलिटी भी बहुत हुई है, बहुत सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला और इस आग में मरने वालों की संख्या 20 हो गई। तो आखिर में इसको कैसे यहाँ पर हरी झंडी दी गई, कैसे इसको एनओसी दी गई, आप देखें तो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं अभी ऊपर की तरफ चढ़ करके, और उसके बाद ये अभी यहाँ पर पूरी तरीके से स्क्रूटनी की जा रही है। वहाँ पर देखा जा रहा है कि आखिर में कितने लोग उसके अंदर में हो सकते हैं, क्या अभी और भी, क्योंकि मृतकों का संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। ये इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि आग, आप लोग क्या यहाँ पर थे उस समय जब सुबह में हुई थी? आप लोग थे क्या? घटना जब घटी थी तो आप लोग थे क्या यहाँ? जी, आप थे जिस समय घटना घटी थी? इसमें मैं था नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं रहता ही यही आप रहते हैं आप? अच्छा, कितने बजे की? 8:08 की घटना है भाई साहब। 8:08 की घटना थी। अच्छा, कितने बड़ा रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट तो बड़ा पता नहीं, 6 मंजिला ऊपर तक बना हुआ, लेकिन इलीगल कोठी है ये पूरी। और यहाँ पे ऐसे कम से कम 7-8 होटल बने हुए हैं। एक एयर आपके सामने 6 मंजिला, गिन सकते हो आप आराम। ये 6 मंजिल इमारतें इस तरीके की और इन्होंने सबने बोर्ड हटा लिए, सब होटल हैं लाइन से। ये सारे होटल हैं, तो ये तो रेजिडेंशियल इलाका है। सब होटल बना रखे हैं इन्होंने इलीगल, और यहाँ फॉरेनर्स रहते हैं आके। अच्छा, क्योंकि वो इलाज कराने आते हैं मैक्स में, इनको यहाँ सस्ते रूम यहीं मिलते हैं, तो इन्होंने सबने इलीगल होटल बना दिए हैं यहाँ पे। यहाँ ये कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल्स हैं यहाँ पे? 1, 2, 3 तो यहाँ पर होटल हैं। ये सामने में मैं कहूँगा सुनील, जो हमारे कैमरा पर्सन हैं, कि उनसे दिखाने के लिए ये देखिए 6-6 मंजिलें यहाँ पर इमारतें यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं, और ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स बनाए गए हैं। आप यदि इनको नीचे देखिए, नीचे आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे आने के लिए आप देखिए यहाँ पे किस तरीके का एग्जिट पॉइंट, यदि दूसरी मैं बिल्डिंग्स की बात करूँ मैं, तो इसका यहाँ पर एग्जिट पॉइंट आप देखिए, कितना छोटा एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है। तस्वीरों को देखकर और जो स्टेटमेंट वहां पर, चूंकि जिन लोगों से आप भी बात कर रहे हैं, देखिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि लीगल तरीके से तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर इस तरह से रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पर लोग आकर ठहरते हैं, रुकते हैं। विदेशी पर्यटक जो है, विदेशी लोग जो है वो यहाँ पर आकर रुकते हैं, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल में कई ऐसे लोग हैं जिनके परिजन जो है वो भर्ती होते हैं, तो वो इन्हीं होटल में आकर रुकते हैं। और ये इलीगल तरीके से तमाम जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई हैं। कराने के लिए मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते हैं। और ये पूरा गेस्ट हाउस था, B&B का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों का जो परिजन हैं वो लोग। हमने लास्ट में 2 आदमी ऐसे निकाले, पे बैठे हुए थे। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और पूरी बिल्डिंग की तलाशी भी ली जा रही है। पहुंचे थे क्या कुछ सर, हम 8:50 के आसपास हम पहुंचे, तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं होजरानी तो ये क्वेब है, मुँह और लड़के भी हैं होजरानी गाँव से, आजी ने बहुत पहुँचे पूरी टीम। और सबसे पहले हम लोग भी पहुँचे थे सर ने बहुत। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है, पूरी जल रही थी, उन्होंने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने ऑनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लोग था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से रहते हैं। आप लोग यहीं पे रहते हैं भाई साहब? कहाँ? तो आपसे तो बात हुई, ये बताइए कि ये मैं होटल के बारे में, क्योंकि कितने होटल से, 3 से 4 होटल से यहाँ पे? सर इन्होंने अभी 3-4 बिल्डिंगें खरीदी है रेजिडेंशियल, और सबको होटल बना दिया लाइन से, सबको और सब में 6-6 मंजिल एंटर, और नीचे सबकी पुरानी सारे विदेशी यहाँ पे रहते हैं। सारे विदेशी आते हैं और फॉरेनर्स आते हैं, वो सारे नाइजीरियंस वगैरह आते हैं। मैक्स में जो आते हैं इलाज वगैरह कराने, तो यहीं पर रहते हैं सर। या होटल इन सबों को क्या होटल्स का अनुमति वगैरह दी गई है? अनुमति क्या है? सारे इलीगल है। कंप्लेंट भी डाली हुई आम आदमी पार्टी से, कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों ने कंप्लेंट भी मैंने डाली है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कंप्लेंट आपने डाली हुई? जी बिल्कुल डाली है, काउंसलर के नाम की कंप्लेंट डाली, सब मना कर दिया गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये कब से चल रही है? और इसमें तो आप देखोगे स्टेयर केस भी नहीं है, सिर्फ लिफ्ट से चल रहा है। फायर एग्जिट तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं उसमें फायर यहाँ पर केवल लिफ्ट है, यहाँ पर स्टेयर केस भी नहीं है। ये एक बड़ी चीज़ है। तो उसकी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। फोटोग्राफ्स खींच के डाल दो, कंप्लेंट रिटर्न में डाल दो, कोई कार्रवाई नहीं है।
एमसीडी से बेकार कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है इस टाइम। ये कब से चल रहा है ये रेस्टोरेंट सर? ये कम से कम 4-5 साल हो गए होंगे। जब से मैक्स बना ना, जब से मैक्स बना तब से ये उसके बाद ये 2 नए और पहले खुले एक था, 2 बढ़ते गए। ये और जो ये रेस्टोरेंट में जिसमें आग लगी है लेमन ग्रीन में, क्या वो भी इसी तरीके का establishment था? वहाँ तो पहले खादी भवन था। अच्छा, खादी भवन खुला हुआ था ना पहले। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ ताड़ के उन्होंने ऊपर 6 मंजिल डाल दी है। अच्छा, इस सब में जो नीचे आप देख रहे हो ना, सारी पुरानी बिल्डिंग है, किसी का भी नया ढांचा नहीं है, ऊपर ऊपर बनाते जाओ, बस गिर जाए मर जाए लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके का, मैं आपको लवीना एक चीज़ आपको जरूर देखना चाहिए कि इस तरीके का यहाँ पे जिस तरीके का पूरा भौगोलिक स्थिति आप देखें तो दोनों तरफ दुकानें यहाँ पर हैं, नीचे में दुकान है, ऊपर में मकान है, लोग ऊपर में मकानों में रह रहे हैं और यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी न नॉर्म्स को फुलफिल किया गया है न कि। और सब में एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन ये दिखाएं, ये नीचे में देखिए सारे जगह पे यहाँ पे बेसमेंट्स बने हुए हैं, सभी घरों में यहाँ पर बेसमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन बेसमेंट्स की एक नॉर्म्स होती है। बेसमेंट का एग्जिट पॉइंट से लेकर के उसके साथ ही साथ बाकायदे हर एक चीज़ का आपको ये देखिए, ये सीढ़ी है कि हालांकि इसमें ताला लगा दिया गया है, लेकिन आप इसके नीचे में आप बेसमेंट आप देख सकती हैं आप। तो ये सारी की सारी यहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स खोली गई है यहाँ पर, और ये एक बड़ा कारण है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, कौन देता है इसकी कौन इसकी यहाँ पर देता है कि आप यहाँ पर खोल दीजिए? आखिर में एमसीडी हो या चाहे तमाम सिविक एजेंसीज हो, करती क्या है? क्यों यहाँ पर कानो कान किसी को खबर नहीं मिलती है कि इस तरीके का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर गोरख धंधा होता है? क्यों इन सभी चीज़ों को नहीं की जाती? और जिस बगल में, क्योंकि थोड़ी दूरी पे आप यदि, क्योंकि अभी इस समय वहाँ पर बंद किया गया है, यहाँ जिस रेस्टोरेंट की ये बात कर रहे थे, इस रेस्टोरेंट में मैं आपको एक बार चल के देख ही लिया जाए कि आखिर में इसमें रेस्टोरेंट में एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट यहाँ पर है या नहीं है। इसको ताला बंद करके चले गए हैं लोग, जैसे ही आग लगी है ताला बंद करके चले गए। यहाँ कोई है क्या? इसमें कोई है क्या? नहीं है। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से जरा कैमरामैन दिखाएं, केवल यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो केवल यहाँ जो लिफ्ट है, केवल यहाँ पर लिफ्ट है। इस तरीके से सवाल उठता है कि आखिर में सिविक एजेंसीज क्या करती हैं? एनओसी क्या फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पर दी जाती है कि नहीं दी जाती है? और जाँच होता रहता है, जाँच हमेशा से यदि देखेंगे जांच होती है, कमेटी बैठती है, उसके साथ ही साथ जब चिड़िया चुग जाती है, खेत यहाँ पर चुग जाती है, तब जाकर के पछतावा होता है, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाइयाँ होती हैं, कार्रवाइयाँ फिर उसके बाद वही ढाक के 3 पात रहता है। भाई साहब, आप लोग यहीं पे रहते हैं? आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोग कोई यहाँ नहीं रहता है क्या? हम यहाँ जॉब करते हैं। जॉब करते हैं जी। ये सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स यहाँ पर खुले हुए हैं सभी? जी हाँ जी, कब से खुले हुए हैं? काफ़ी टाइम हो गया इनको खुले हुए। हाँ। और अमूमन देखा जाता है कि गर्मियों में जो एसी चलते हैं उनकी वजह से शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। ये मालवीय नगर में बहुत बड़ी वारदात है। मुझे यहाँ पे 16 साल हो गए काम करते हुए। मेरे को एक बात बताइए, क्या सभी घरों में नीचे में बेसमेंट्स भी है क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको, अगर आप जांच करवाएंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। क्या बेसमेंट 50% 50% बेसमेंट है, चारों तरफ बेसमेंट? चारों तरफ से बेसमेंट। और ये रेस्टोरेंट्स भी, इस तरीके के रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे? रेस्टोरेंट तो सब लोग नहीं बना रखे, लेकिन कुछ लोग रेस्टोरेंट जरूर बना रखे हैं। कुछ लोगों रेस्टोरेंट, जैसे अब 4 कमरे हैं तो 2 कमरे दे दिए हैं रहने के लिए, 8 कमरे हैं तो 4 कमरे में रह रहे हैं, 4 कमरे दे रखे हैं। इस तरह से लोग बिल्डिंग बनाता है ना, वो बेसमेंट जरूर रखता है, चाहे वो अपने लिए रखे या रेंट पे रखे, वो कंपलसरी कर दिया है उसने। मतलब ये नहीं है कि कोई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ बनाया जाए, नहीं, सब बेदा करके बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर आप जांच करोगे तो आपको हर एरिया में बेसमेंट मिलेगा, ज्यादातर बेसमेंट। इस लाइन में कितने रेस्टोरेंट्स हैं? कोने पे है ये कोने पे बेसमेंट है। बेसमेंट? हाँ, मैं तो चारों तरफ बेसमेंट देख रहा हूँ, चारों तरफ बेसमेंट इधर भी है, उधर भी है बेसमेंट, उसके उधर भी बेसमेंट है, समझे? उधर भी बेसमेंट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसमेंट। और बेसमेंट के अंदर में काम क्या चलता है? सिलाई का, कभी कोई सा काम, ये सारे काम चलते हैं। अच्छा। हाँ। और मतलब उसमें क्या ऐसा भी है कि गोडाउन भी बना रखा है? हाँ, गोदाम भी बना रखा है माल के लिए, अपने सामान भरने के लिए, सारा सामान वगैरह सारी। लोगों की जान गई है आज, क्योंकि नीचे लोग जो गोदाम बना देते हैं और वो कुछ इस तरीके का मटेरियल होता है कि जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो आग जल्दी पकड़ती है। राहत बचाव का। अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये बताइए, ये पूरा का पूरा, क्योंकि आप तो यहाँ पे 16 साल से काम कर रहे हैं आप, ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है? जी, ये पूरा रिहायशी है। मैं तो यहाँ से कम 45 साल से हूँ। आप यहाँ 45 साल से? कब 45 के 50 साल में, 74 से 1975 से हूँ मैं। 1975 से? 1975 से मैं हूँ। धीरे धीरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। सबसे एक और चीज़ लवीना, एक चीज़ आपको जानना होगा कि
6 मंजिली इमारत यदि बनाने की अनुमति यदि दी जाती है तो 52 मीटर से ऊपर नहीं जाता है। कभी भी आप 52 मीटर से ऊपर नहीं बना सकते हैं। 52 मीटर से यदि ऊपर बनाया जा रहा है तो उसके बाद वो इलीगल होता है। और यदि इलीगल है तो आखिर में तमाम जो सिविक एजेंसीज हैं उनको किस तरीके से जानकारी नहीं मिलती है। जांच करनी चाहिए और हर एक बिल्डिंग का मुआयना करना चाहिए और देखना चाहिए कि तो देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर तमाम जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट हैं वो संचालित यहाँ पर हो रहे हैं। रिहायशी इलाका है फिर भी यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए गए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना दिए गए और वो संचालित हो रहे हैं। सब तमाम जो सुरक्षा मानक है उन्हें ताक पर रख दिया गया है। ये जो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है, रेस्टोरेंट बताई जा रही है, ये भी जो बिल्डिंग है वो इलीगल तरीके से बनाई गई है। और आग की तस्वीरें भी आप एक बार देख लीजिए, कितनी भयावह आग लगी थी, किस तरह से आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला। जो आग की लपटें हैं वो सीधे तौर पर देखकर समझी जा सकती है कि कितना भयानक ये जो हादसा हुआ। और इसमें 70 से 80 लोग मौजूद थे जबकि 20 लोगों की मौत हो गई है। और फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची तो 35 लोग अंदर मौजूद थे क्योंकि कई लोगों ने खिड़की से कूदकर जान बचाने की कोशिश की और खिड़की से कूदने में भी वो हादसे का शिकार हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंची तो 35 लोगों को अंदर से बाहर निकाला गया। अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली जा रही है। और कुछ लोग का हालांकि कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है, लेकिन अब ये जांच का विषय है। ये भी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर आग किस वजह से लगी और कैसे ये पूरा हादसा हुआ। ये जो बिल्डिंग है बताया जा रहा है इसमें कई विदेशी लोग भी मौजूद थे। सामने मैक्स हॉस्पिटल है और वहाँ जिनके परिजन भर्ती होते हैं, लोग आकर इन रेस्टोरेंट्स में रुकते हैं। लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो एमसीडी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर ये बिल्डिंग्स बनाई गई, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने भी कंप्लेंट्स की हैं इन बिल्डिंग्स को लेकर। आज आप जरूर नहीं आप कंप्लेंट डाला है, 2.5 साल से कंप्लेंट डाला है लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बताइए कोई अधिकारी वगैरह यहाँ पे दिखता है क्या? सर वैसे भी थोड़े दिन पहले एमसीडी के अधिकारी आए थे जो इनको ये बोल के गए थे कि आप अपने रजिस्ट्रियल एरिया में से कमर्शियल खत्म कीजिए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही चीज चालू हो जाती है कि लोग जो है ना बेसमेंट को और फर्स्ट फ्लोर को अपने निजी कामों के लिए यूज करते हैं। एक में भाई साहब आपने कंप्लेंट दिया था ना, आपने कंप्लेंट दिया था। ये बताइए कंप्लेंट देने के बाद क्या कोई अधिकारी वगैरह आए यहाँ पे या कोई? साफ मना कर देते हैं वो फोन पे ही। क्या मना कर? कुछ नहीं हो सकता, इसका हल नहीं है कोई भी। क्यों? हम अपने आप देख लेंगे क्योंकि पैसा जा रहा होगा ना भाई साहब, सीधी सी बात है। नहीं आपने कंप्लेंट दिया था। कितने साल पहले कंप्लेंट दिया था? जब बन रहा था होटल, ये अभी तो ताजा बना 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। उस समय आपने कंप्लेंट दिया था आपने। तो कंप्लेंट देने के बाद क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं आया था यहाँ पे जांच करने के लिए? कोई नहीं, कोई आता भी नहीं है। मैंने फोटो भी खींच के भेजी थी, बनते हुए की भी भेजी थी, वीडियो भी भेजी थी, कोई कार्रवाई नहीं। किसको आपने फोटो? काउंसलर को, जो एरिया काउंसलर है। एरिया काउंसलर को भेजा था आपने? और एमसीडी को भेजा था, कोई नहीं आता। कोई कार्रवाई नहीं, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। किसी अधिकारी या किसी कभी देखा आपने कोई आकर के और यहाँ पर कार्रवाई करे? सर कभी भी नहीं आया है। तो पूरी बिल्डिंग सामने ही बनी है, अभी 6 मंजिल है, तो 6 मंजिल बिल्डिंग में कहाँ एग्जिट ही नहीं है। हाँ एग्जिट नहीं हो तो मैंने भी देखा कि उसमें फायर भी नहीं है सर, किसी में भी नहीं है। किसी में भी लाइन से होटल है ना, लाइन से आप देखो, लाइन से बने ना 6-7। ये और ये पूरा का पूरा इलाका कितना, यदि कहा जाए कि ये मालवीय नगर का ये पूरा पॉश लोकेलिटी है, ये तमाम इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया कि नीचे में हौजरानी में ही है, इस साइड में ही है, इधर तो मालवीय नगर नक्शा पास है।